जय मसीह की प्रेज लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। आज उपवास और प्रार्थना का 9वां दिन है। पौलुस कहता है जब मैं निर्बल हूँ तभी मैं ताकतवर हूँ। आमेन, हालेलुया। मौसम के अचानक बदलने के कारण मुझे भी थोड़ी सी सर्दी हुई है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े चढ़ उतार तो आते रहेंगे क्योंकि जीवन का हिस्सा है। आमेन, हालेलुया। लेकिन इस बात में महत्व है कि आप उन एक्सपीरियंस के द्वारा कुछ सीखते हो या नहीं। आमेन, हालेलुया। मेरा दावा है आज का वचन बहुत लोग एंजॉय भी करेंगे और मेरा दावा है इस वचन के बाद बहुत सारे लोग अपने जीवन में उस एक नए लेवल को देखेंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम भजन संहिता उसका 28 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। है यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, है मेरी चट्टान मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दोहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। आमीन, हालेलुया। हम एक क्वेश्चन के ऊपर मनन करेंगे आज। बाइबल कहती है भजन संहिता उसका 28 और उसके 5 में, वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने उसी दर्द में, उसी गिड़गिड़ाहट में, उसी दर्द में, उसी परेशानी में, उनकी वही परिस्थितियों में पड़े हैं बहुत दिनों से। आमीन। आप जरा सोचिए, आप अपने जीवन पर कुछ पल मनन करिए इस वचन को सुनते सुनते। क्या अभी मैं कोई परिस्थिति में पड़ा हुआ हूँ क्या? क्या कोई दर्द में मैं अभी पड़ा हुआ हूँ क्या? क्या कोई गिड़गिड़ाहट में अभी पड़ा हुआ हूँ क्या? आमीन, हालेलुया। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरा 100% यह विश्वास है कि मनुष्य के जीवन में दुख और दर्द, आनंद और खुशी परमेश्वर से आती है। आमीन। मैं किसी दुख और दर्द के लिए शैतान को ब्लेम नहीं करूंगा। किसी भी एक सिंगल दर्द के लिए भी मैं प्रभु का गौरव उस शैतान को नहीं दूंगा। आज चर्चेस में लोगों ने शैतान को इतना बढ़ावा दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि जो कुछ हुआ उसने किया, जो कुछ हुआ उसने किया। और इस कारण उन लोगों के लिए बाइबल कह रही है कि वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। आज बहुत सारे लोग उसी परिस्थिति में इसलिए पड़े हैं क्योंकि अब तक उन्होंने परमेश्वर के हाथ के कर्मों पर ध्यान नहीं दिया है। आमीन, हालेलुया। जब इस वचन पर मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत के द्वारा मुझसे बात की और उस स्वर्गदूत ने मुझे जब उस प्रकाशन को, उस टीचिंग को सिखाया, मेरे होश उड़ गए कि परमेश्वर के हाथ के काम ऐसे भी होते हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से रचा है। आमीन, यानी आप भी उसकी हाथ की रचना हो। हालेलुया। लेकिन एक एग्जाम्पल मुझे जब उस एग्जाम्पल को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, तब मैं उस पर मनन कर रहा था। और उसी एग्जाम्पल को मैं आपको भी सिखाऊंगा, तो आपको भी दूंगा, ताकि आप और बेहतरीन रीति से परमेश्वर के वचन को आज समझ सके। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों का सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ है। आमीन, सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ है मतलब हमारे फ़ोन में ना मंथली या 2 महीने में या 3 महीने में, 6 महीने में, डिपेंड करता है आपका फ़ोन कौन सी कंपनी का है, कौन से क्या फीचर उसमें है, क्या नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि हर 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में हो सकता है या 3 महीने में, 6 महीने में ना फ़ोन में एक अपग्रेड आता है ना, एक आपको सिस्टम अपग्रेडेशन का
नोटिफिकेशन आता है कि आपको अभी आपके फ़ोन की सिस्टम को अपग्रेड करना है। आमीन, हालेलुया। तब हम क्या करते हैं, हमारा वाईफ़ाई हो या फिर ना इंटरनेट हो, हम उससे उस सिस्टम को अपग्रेड पर डाउनलोडिंग पर डालते हैं पहले। पहले उस अपडेट को डाउनलोड करते हैं, लेकिन उस डाउनलोड के बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ है। वहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। आपको उस डाउनलोड को, जो अपडेट आपने अभी डाउनलोड किया है, उस डाउनलोड को आपको आपके फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। तब आप उस अपग्रेड फीचर को यूज़ कर पाएँगे। आमीन? कितने लोग समझ रहे हैं? वैसे ही आज बाइबल के अनुसार वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं देते। आज बहुत लोगों के शरीर किसी दर्द में पड़े हैं, उनका जीवन किसी दर्द में पड़ा है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये जाना नहीं कि ये परमेश्वर ने किया है। अगर परमेश्वर ऐसा होने दे रहा है, दिस इज अ फेज ऑफ अपग्रेडेशन। आमीन, हालेलुया। ये आपके जीवन में ऐसा फेज है जहां पर आपको अपग्रेड होने की जरूरत है। आमीन। क्योंकि आप वही चीजों को लेकर फिर उठकर नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि बाइबल उसे कहती है कि वो पछाड़े जाएंगे लेकिन फिर उठेंगे नहीं। अगर आपको फिर उठना है तो आपको ये बात समझनी होगी कि जैसे मेरा फोन अपग्रेड हो रहा है, वैसे मुझे भी अपग्रेड होना है। आमीन। मुझे भी आत्मा में अपग्रेड होना है। आज बहुत जन दुखित क्यों है, पीड़ित क्यों है, डर में क्यों है, बीमार क्यों है? दिस इज अ फेज ऑफ योर अपग्रेडेशन। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को लीड किया जंगल में जाकर उपवास और प्रार्थना करने के लिए। बाइबल वहां पे कहती है कि पवित्र आत्मा ने उसे जंगल में जाकर शैतान के हाथों में सौंपा ताकि उसकी परीक्षा हो। आमीन। सौंपने वाला कौन है? खुद परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि उस परीक्षाओं के बाद जब वो वापस आया, आहा, सो पावरफुल। ऐसा कोई व्यक्ति उसके सामने नहीं आया जो चंगा नहीं हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति उसके सामने नहीं आया जो डिलीवर्ड नहीं हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति उसके पास नहीं रहा जो उस दर्द में रहा। आमीन, हालेलुया। आई एम प्रोफेसाइंग यू। मैं आपके जीवनों पर उस घोषणा को करता हूँ, जब आप अपग्रेड होंगे, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके चर्च में, आपके लोगों में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, कोई भी सेम सिचुएशन में नहीं होगा। आमीन। लेकिन कितने लोग आज अपग्रेड होने के लिए तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते। आमीन। आज बहुत लोग उस ऐसी निराशा में पड़े हैं, जैसे दाऊद भी वहां पर पड़ा था। सारी बाजों से उसके ऊपर संकट थे, वो हिल भी नहीं पा रहा था। और उस परिस्थिति में वो कहता है, परमेश्वर अपने दास की दीनवाणी को तू स्मरण कर, उसकी गिड़गिड़ाहट को सुन। जब आप परमेश्वर सामने गिड़गिड़ाओगे, उस गिड़गिड़ाहट के बाद जब दाऊद ने जाना कि ये परमेश्वर की कृति है और ये उसके हाथ के काम है, तो इमीडिएटली वो परमेश्वर के सामने सरेंडर हो गया। परमेश्वर, इस अपग्रेड को मेरे अंदर कर। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर ने दाऊद के अंदर उस अपग्रेड को इंस्टॉल करना शुरू हो गया, उसके अगले वचन में कहता है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ है। आमीन, हालेलुया। आपका आनंद परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन आपको पहले समझना होगा ये मेरे परमेश्वर के हाथ के काम है। आमीन। आज बहुत लोग मैं एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ, इसलिए मैं आपको उस एग्जांपल से बताऊंगा। आज बहुत लोग जेली बीन, किटकैट ऐसे वर्जन्स अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग कभी भी हाई लेवल के फीचर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आज अभी मार्केट में सबसे एंड्रॉयड में टॉप वर्जन एंड्रॉयड 14 है शायद। उसका नाम क्या, अपसाइड केक, ऐसा कुछ नाम दिया उन लोगों ने ना। जो जेली बीन, किटकैट, ये 6.0 वर्जन है। लेकिन अभी जो मार्केट में लेटेस्ट वर्जन है वो एंड्रॉयड 14 है। जल्दी 15 आएगा। आप मुझे बताओ, अगर आपका फ़ोन नए फीचर को इंस्टॉल करेगा तभी आप नए फीचर को यूज़ कर पाओगे, तो आपको लगता है कि आप अपनी पुरानी प्रेयर लाइफ को जीते समय आप परमेश्वर के नए सामर्थ को ले पाओगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपको आपके स्पिरिट को, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके
प्राण को अपग्रेड करते रहना है, क्योंकि अपग्रेडेशन एक ऐसा फेज है, आप नए लेवल पर जाओगे। आज बहुत सारे लोग उसी लेवल पर इसलिए बैठे हुए हैं, अब तक उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने अंदर अपने जीवन में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। परमेश्वर आपको अपग्रेड करना चाहता है, लेकिन अपग्रेड एक ऐसा फेज है जहाँ पर आप देखो, जब फ़ोन में वो अपडेट डाउनलोड कर लेते हैं, जब हम इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं, इमीडिएटली फ़ोन में की जो चल रही हुई सर्विस है, सब बंद पड़ जाती है। आमीन। आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं? वैसे ही जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई अपग्रेड करने जा रहे होते हैं, आपके स्पिरिट में कोई अपग्रेड करने जाते हो, आपके देह में कोई अपग्रेड कर रहे होते हैं, उस समय आपके जीवन में सारी चीज़ें बंद पड़ सकती है। कोई काम नहीं खुलेगा, बीमार भी होंगे, परिस्थिति बदलती नहीं दिखेगी। शैतान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा कोई विचक्राफ्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर जादू टोना कर लिया होगा। बहुत कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। आप उस समय ऐसा सोचोगे कि शैतान ने मुझे चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। दिस इज योर अपग्रेडेशन फेज। निराश मत होना। अपने आप को उस समय कहना, परमेश्वर तुझे अपग्रेड करने जा रहे हैं। अय्यूब के जीवन में भी उस फेज को परमेश्वर ने लाया, लेकिन बाइबल कहती है जब उसका अपग्रेड कंप्लीट हुआ, उसके जीवन में सारी आशीष दुगनी थी। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है क्योंकि इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है आज, और इस 9वें दिन के उपवास और प्रार्थना के दिन परमेश्वर ने सचमुच हमें एक आशीषित वचन को देखकर हमारे जीवन को बदलने के लिए एक अपनी योजना को रिवील किया है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरा दावा है परमेश्वर इस वचन के बाद आपके जीवन को छूने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार है अपग्रेड होने के लिए? जो लोग सचमुच चाहते हैं परमेश्वर मुझे अपग्रेड कर, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर को कहे, परमेश्वर मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूँ, मैं नम्र और दीन बनकर तेरे पास आता हूँ, मुझे बदल, मेरे अंदर उस अपग्रेड को लेके आ। चलेगा मुझे कुछ वक्त बंद पड़ना पड़े उस फोन की तरह, क्योंकि जो जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, मेरे जीवन में परिस्थितियां बदल चुकी होंगी, मेरे अंदर के फीचर बदल चुके होंगे, मेरे अंदर एक नई सोच, नई उम्मीद, नया सामर्थ्य मेरे अंदर होगा, और मेरे जीवन में मैं एक लेवल ऊपर होऊंगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। ले ब्राहांडो को री बात आया फारा खाता खबारा सीटे के बहायादो मारून थनामान तो रिया थे के ब्रहाले फारिश ठंडेले इबिना सोप्रोबियांडेले है। मैं आपके जीवन में उस अपग्रेड की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। कुरकुराना मत, कुड़कुड़ाना मत। परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे जीवन में ऐसा है? क्यों मेरे संग ही ऐसा सब कुछ हो रहा है? नहीं, ये आपका अपग्रेड फेज है। आपको उस डाउनलोड को इंस्टॉल करना होगा। आपको परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेकर, जो डाउनलोड परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आपके अंदर रखा है, आपको इंस्टॉल करना होगा। आमीन। लेब्राहांडोर या खाते। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं उन लोगों के जीवनों को छूता हूं यीशु मसीह के नाम से। सारी बंद पड़ी परिस्थितियों में प्रभु उन्हें अपग्रेड करे यीशु मसीह के नाम से। जब उनका अपग्रेड कंप्लीट हो प्रभु, उनके जीवन में वो दुगनी आशीष को देखने का, जैसे अय्यूब ने अपने जीवन में उस अपग्रेड को करने के बाद उन्होंने दुगनी आशीष को पाया, वैसे ही प्रभु हम अपने जीवन में उस अपग्रेड के बाद हमारे जीवन में सारी आशीष दुगनी होने पाए यीशु मसीह के नाम से। Holy Ghost fire in the name of Jesus. We release and we received in the name of Jesus. उस अपग्रेड को हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। शैतान हारा हुआ है। शैतान को इस रिवलेशन के बाद डर लगने लगा है, क्योंकि उसको पता है अगर ये लोग अपग्रेड हो गए तो मेरा कुछ नहीं चलने वाला, और परमेश्वर चाहता है आप अपग्रेड हो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। आमेन, आमेन। ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलना, और जैसे लोगों तो इस वचन को शेयर करें और उन लोगों के लिए आप आशीष का कारण बने। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।